माँ का व्रत संतान की लंबी उम्र और भक्ति की सबसे गहरी अभिव्यक्ति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। कहते हैं इस व्रत की महिमा इतनी महान है कि माँ का एक संकल्प संतान के जीवन को मृत्यु के मुख से भी वापस खींच लाता है। आज हम सुनेंगे वो पवित्र कथाएं जहाँ एक सियारिन की भूल ने पीढ़ियों को सबक दिया, जहाँ राजा जीमूतवाहन ने अपने प्राणों का बलिदान देकर अनगिनत माताओं की गोद भरी और जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा व्रत कैसा होना चाहिए। तो आइए भावनाओं से भरी इस यात्रा पर चलें, जहाँ व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि माँ के आंचल की ममता और संतान के जीवन की सुरक्षा का सबसे बड़ा वचन है। पहली कहानी, चिल्हो सियारों की कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती व्रत में रहीं। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खा लिया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़क कड़क की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन भूख के मारे पेट गड़गड़ा रहा है। वही आवाज है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल न हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया। तब जाकर उसके पुत्र भी जीवित रहे। मित्रों, आपने सुना जीवित पुत्रिका व्रत की यह मार्मिक कथा, जहां एक साधारण सी भूल ने पीढ़ियों तक असर डाला और जहां एक सच्चे व्रत की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि माँ का त्याग और संकल्प संतान के जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन यह तो केवल पहली कथा थी। आगे की कथाएं और भी अद्भुत हैं, जहां एक महान राजा ने अपना जीवन बलिदान देकर अनगिनत माताओं की गोद भरी। तो इस श्रृंखला की अगली कथा को देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर देखें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति और आस्था से जुड़ी हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।